अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बी दुए कोर्स जो है हमने स्टार्ट कर लिया और बी दुए का आज जो है हमारा सेकंड लेक्चर है, ठीक है, दूसरा लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कोमे उज़ारे ला parola mica। लेक्चर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप इसको ध्यान से सुने, ठीक है। अच्छा, कोमे उज़ारे ला parola mica। mica जो है एक वर्ड है इटालियन लैंग्वेज में, इसको इस्तेमाल कैसे करना है। आपने अक्सर आपकी अगर इटालियन कम्युनिटी में उठना बैठना है, दोस्तों में उठना बैठना है, अगर नहीं है तो अगर आप बी दुई कोर्स आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका लाजमी होना चाहिए लैंग्वेज को मज़ीद जो है इम्प्रूव करने के लिए आपके लाजमी इटालियन फ्रेंड्स होने चाहिए जिनके साथ आप इटालियन इम्प्रूव कर सकें, जिनके साथ आप कन्वर्सेशन कर सकें। अच्छा, मीका का इस्तेमाल कैसे करना है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मीका इस्तेमाल कैसे होता है, मतलब कब होता है। Mica è un rafforzativo, serve rendere a non più forte della negazione no। यानी कि मीका जो लफ्ज़ है वो तब इस्तेमाल होता है जब आप डिनाइल करना चाहते हैं, ठीक है। आप नॉन कहना चाहते हैं यानी कि नहीं, इनकार करना चाहते हैं, लेकिन रफोर्सतीवो उस तरीके से यानी कि बहुत मजबूती से आप किसी स्टेटमेंट का इनकार करना चाह रहे हैं, उसको डिनाई करना चाह रहे हैं, तब जो है मीका इस्तेमाल होगा। मीका का मतलब क्या है? मीका का मतलब है, इसका जो सिग्निफिका है इसका वो है पर नियंते, यानी कि जो बात कही गई है वो पर नियंते सही है, ठीक है। और अस्सलूटमेंटे यानी कि एब्सोल्युटली। इसकी मिसाल देख लेते हैं तब आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आ जाएगी कि मीका का मतलब क्या है। सबसे पहली मिसाल, नोने मीका वेरो, ठीक है, नोने मीका वेरो। अब मीका का मतलब हमने क्या पढ़ा? पर नियंते और अस्सलूटमेंटे। ये यहाँ पे मीका की जगह इसको देखते हैं लगा के, नोने पर नियंते वेरो, नोने अस्सलूटमेंटे वेरो, ठीक है। होप सो आपको समझ आ रही होगी कि मीका जो है ये नेगेशियोन है, ठीक है। ये एक डिनाइल है जो स्टेटमेंट की, जो आपको ऑलरेडी पहले कही गई है और आप उसको रफुर्सतीव तरीके से जो है उसकी नेगेशियोन करना चाह रहे हैं नॉन की, तब आप मीका इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब है पर नियंते अस्सलूटमेंटे। ये एक मिसाल हमने देखी, एक और मिसाल देखते हैं। non siamo mica in ritardo, non siamo mica in ritardo। इसका मतलब क्या हुआ? non siamo per niente in ritardo o non siamo assolutamente in ritardo, ठीक है। तीसरी मिसाल देखते हैं, non sono mica sorda। sorda कहते हैं बहरे को, ठीक है। यहाँ पे sorda लिखा हुआ है, इसका मतलब है बहरे। non sono mica sorda, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे वो कहना चाह रही है non sono per niente sorda और non sono assolutamente sorda, ठीक है। जो मीका इस्तेमाल होता है वो निगेशियोन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। नॉन जब आप कहना चाह रहे हैं और उसको रफोर्सतीवो मतलब मजबूती से कहना चाह रहे हैं, तब आप मीका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसका मतलब है per niente assolutamente। अब मज़ीद इसकी जो है एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इसको इस्तेमाल आपने कैसे करना है मज़ीद। अच्छा, se usato dopo il verbo bisogna usare anche il non। यानी कि जो मीका जब आप इस्तेमाल करेंगे वर्ब के बाद, तब आपने जो है नॉन लाजमी लगाना पहले, ठीक है। अगर मीका का लफ्ज़ जो है वो वर्ब के बाद इस्तेमाल हो रहा है, तब आपने पहले नॉन जो है वो लाजमी ऐड करना है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। non sto mica male, non sto mica male। अब देखिए, sto जो है स्टारे वर्ब है, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ब के बाद आ रहा है मीका, तो इसलिए जब वर्ब के बाद मीका आ रहा हो तब आपने नॉन जो है वो पहले ऐड करना है। ये देखिए, नॉन पहले ऐड है। non sto mica male, इसका मतलब है non sto per niente male और non sto assolutamente male, ठीक है। अब एक और कॉन्सेप्ट, जब ये जो मीका है वो वर्ब से पहले आ रहा हो, तब जो है ज़रूरी नहीं है कि नॉन आप ऐड करें, तब आपने नॉन ऐड नहीं करना जब जो है वर्ब से पहले मीका आ रहा हो। इसकी एग्जांपल देखते हैं। mica sto scherzando। अब देखिए, जो स्टो है, जो वर्ब स्टारे है, वो मीका के बाद आया है, इसलिए यहाँ पे नॉन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। mica sto scherzando यानी कि मीका का मतलब है per niente sto scherzando, assolutamente non sto scherzando, ठीक है। mica sto scherzando।
अब देखते हैं जी, जो मीका है वो अक्सर इटालियन लैंग्वेज में कुछ एक्सप्रेशंस के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन विदाउट नॉन के, सेंसा नॉन के, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मीका माले, ये एक्सप्रेशन आपने अगर आपके इटालियन फ्रेंड्स हैं या सराउंडिंग में आपकी किसी के साथ बातचीत होती रहती किसी इतालवी बंदे के साथ, तब आपने अक्सर सुना होगा कि वो कहते हैं मीका माले। ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, इतालवी ज़ुबान में। अब इसका मतलब क्या है वो देखते हैं। मीका माले का मतलब हम समझने की कोशिश करते हैं। come la pizza, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, come la pizza। आगे से आप जवाब दे सकते हैं मिका माले, non è per niente male, यानी कि बुरा नहीं है, अच्छा है, ठीक है। आप कह सकते हैं कोई चीज़ अगर आपको अच्छी लगी, यानी कि आपसे कोई पूछे come la pizza और come la pasta, ठीक है, तो आप कह सकते हैं मिका माले, non è per niente male, सही है। अच्छा, mica male questo film, mica male questo film, non è per niente male, यानी कि जो फिल्म है वो बुरी नहीं थी, तो mica male questo film, non è per niente male, ठीक है। ये इस तरह आप जो है इसको कह लें कि एक्सप्रेसियोने में जो है, एस्प्रेसियोने में जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़ीद एक और जो है एस्प्रेसियोने है वो देख लेते हैं। मिका तांतो, एक तो है मिका माले जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इतालवी ज़ुबान में, इतालवी लोग, और एक मिका तांतो ये भी इस्तेमाल होता है काफ़ी। अब इसका मतलब क्या है जी, कोई पूछे स्ताई बेन है, तो अगर आप ठीक नहीं है तो आप कहेंगे मिका तांतो, यानी कि नॉन तांतो। मिका तांतो का मतलब है नॉन तांतो, और मिका माले का मतलब है नोने पर नियंते माले, ठीक है। और मिका तांतो का मतलब है नॉन तांतो। स्ताई बेने मिका तांतो, नॉन तांतो यानी कि ज़्यादा बेहतर नहीं, मतलब नॉर्मली। तो ये आज की जो है लेवल बी दुए का जो है दूसरा लेक्चर था। तो इसमें हमने इम्प्रूव किया कि मीका जो लफ्ज़ है उसको कब कैसे इस्तेमाल करना है, और कुछ हमने कहने के एक्सप्रेसियों भी देखी मीका के हवाले से। तो होप सो आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी क्वेश्चन हो इस लेक्चर के मतलब आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगा। तो मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।